हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज हमारी 6 क्लास की इतिहास का चैप्टर 12 है, जिसमें हम इमारतें, चित्र तथा किताबें इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हैं लौह स्तंभ। महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था और इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। तो आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो यहाँ पे महरौली दिल्ली में एक कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है जो जो उस समय की शिल्पकारी थी उसकी जो कुशलता थी उसको बहुत अच्छे से दर्शाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। और इसका जो लगभग हम कह सकते हैं कि जो इसका निर्माण हुआ था वो 1500 साल पहले हुआ था। और इस पे जो अभिलेख खुदे हैं उससे हमें जानकारी मिलती है कि चंद्र नाम के एक शासक हुए हैं जो गुप्त वंश में थे। उन्होंने शासक मतलब इस जो अभिलेख जो इस पर जिस अभिलेख का वर्णन है उस पे चंद्र नाम के शासक का उल्लेख है। और आश्चर्य की बात यह है कि इतने सालों बाद भी इस पे कोई जंग नहीं लगा है, मतलब ये खराब नहीं हुआ है। तो यह चीज़ उस समय के भारतीय शिल्पकार की कुशलता को दर्शाती है। इसके बाद ईंट और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके प्रयुक्त कोई चीज़, कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ईंट और पत्थर की इमारतें थी देखने को हमें मिलती हैं। इसका जो स्तूप का शाब्दिक अर्थ है वो है टीला। ये स्तूप विभिन्न आकार के हो सकते थे, गोल भी, लंबे या फिर बड़े या छोटे। तो इन जो ये स्तूप थे इनके भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा होता था। इनमें जो बुद्ध के जो अनुयायी थे, भिक्खु और भिक्खुनी थे, उनके जो शरीर के अवशेष, हड्डियाँ, राख, दांत या फिर उनकी कोई जो प्रयुक्त की गई हुई चीज़ें हैं वो इनमें रखी होती थी। इनमें सिक्के भी रखे होते थे। इसके बाद इस धातु को मंजूषा कहते थे। और जो प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था और बाद में टीले को ईंट से ढक दिया जाता था और बाद के काल में इसे गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि जो ये स्तूप थे, स्तूपों के बारे में। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वर्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृति में सजे होते थे। यहाँ पे भी आप एक स्तूप देख पा रहे हैं। ये जो स्तूप थे इनकी परिक्रमा करने के लिए चारों ओर वर्ताकार पथ बने होते थे जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इसके चारों ओर रेलिंग भी लगा दी जाती थी। रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका इन्होंने कहा है। और वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। जो रेलिंग और तोरण प्राय मूर्तिकला की एक सुंदर कलाकृति के सजे होते थे।
इसके बाद यहाँ पे लगभग 200 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकारे गए हैं। ये एक स्तूप आपको दिख रहा है, इसमें बहुत से चित्र आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह, जहाँ मुख्य देवी या देवते की मूर्ति को रखा जाता था। यहाँ पे कुछ गुफाएं भी बनाई जाती थी, जैसे कि हमने पहले अध्यायों में भी पढ़ा है कि उन गुफाओं में भिक्खु भिक्खुनी यात्राओं के दौरान रुका करते थे। व्यापारी जो व्यापार करने जाते थे वो उसमें रुक जाते थे। तो ये जो गुफाएं थी वो काट कर पहाड़ियों को बनाई गई थी, और इनमें जो इन गुफाओं में मूर्तियों के चित्रों का भी वर्णन है। इसके बाद कुछ आरंभिक काल में हिंदू मंदिरों का भी निर्माण इसमें हुआ है। इन मंदिरों में प्राय शिव जी, विष्णु और देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिर का जो सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता था वो गर्भगृह होता था, जहाँ देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। उसके बाद जो सबसे यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा होती थी, इसके स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान कराते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के लिए कठिन कार्य के लिए सावधानी रखी जाती थी। यहाँ पे पूजा कराने के लिए, कुछ अनुष्ठान कराने के लिए पुरोहित होते थे और भक्त पूजा करते थे। गर्भगृह में एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए मंदिर में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक मतलब शिखर बना दिया जाता था, और यह बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाया जाता था। इसके बाद ये आप कुछ मंदिर भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये अलग अलग तरह के मंदिर हैं। ये उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट पत्थरों से बनाया गया था। फिर ये आप देख पा रहे हैं महाबलीपुरम के एक एकाश्मिक मंदिर के प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया जाता था। जो ये मंदिर थे, इनके लिए एक योजना भी बनानी पड़ती थी। मतलब किसी भी अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए पहले योजनाएं बनानी पड़ती हैं। तो जो मंदिर ये बनाए जाते थे उनके लिए पहले योजनाएं बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। तो ये मंदिरों की कुछ विशेषता थी। इसके बाद आपको ये एक और मंदिर दिख रहा है। ये भी उस समय के ही मंदिर का एक चित्र है। इसके बाद स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इसके बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छी किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए स्थानों पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ जो पत्थर है उन्हें काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों को जो चौखटें होती है, फर्श और छतों के आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। सबसे पहले मंदिर या स्तूप के निर्माण के लिए तो बहुत ज़्यादा धन खर्च होता था। तो उसके लिए जो ये मंदिर और स्तूप बनवाते थे वो राजा रानी बनवाते थे। दूसरा कार्य था एक अच्छे पत्थर को खोजना, खुदाई करके एक अच्छे पत्थर शिलाखंड को खोदना होता था। फिर उन्हें शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। फिर उन्हें काट छाट कर तराशना उन्हें होता था। उनकी खंभे, दीवारें बनाई जाती थी, और फिर इन सब के बाद ही छत का आकार इन्हें दिया जाता था और फिर मंदिर बनाया जाता था। तो यह बहुत ही मुश्किल काम उस समय में होता था। ये भी आप एक मंदिर आप देख पा रहे हैं।
ये भी एक मंदिर का ही उदाहरण है। उसके बाद जो आप देख रहे हैं, इस तरह के शानदार ढांचे का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कर्षक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सोनार सभी आते थे। तो ये जो इसके लिए बनाने के लिए शिल्पकार होते थे, इस मतलब इस शानदार ढांचे को बनाने के लिए शिल्पकार होते थे और राजा रानी ही इनका खर्च देते थे। अतिरिक्त मंदिर और स्तूपों को बनाने के लिए भक्त उपहार भी लाते थे और इस मंदिर की सजावट के लिए हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने भी सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को खर्च दिया था। तो यह हम मान सकते हैं कि राजा रानी के साथ साथ जो आसपास के लोग पूजा के लिए आते थे, भक्त आते थे, वो भी मंदिरों को बनवाने के लिए उपहार के रूप में भेंट दिया करते थे। इसके बाद चित्रकला, जो आप देख पा रहे हो, यह जो चित्र है, ये जो चित्र है, ये गुफा का ही गुफाओं में इस ये चित्रकारी की गई है, जो बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है। इन गुफाओं में जो ये गुफाएं थी, जैसे अजंता की गुफाएं हम कह सकते हैं, सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफा खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई जो विहार थे, इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया है। यहाँ इनके कुल मतलब जो उदाहरण हम कह सकते हैं, वो अजंता की गुफाएं भी हम कह सकते हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरे होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए हैं। इन चित्रों के लगभग 1500 साल बाद भी मतलब जो आज भी ये 1500 साल बाद भी बहुत ज़्यादा चमकदार है। ये रंग पौधे और खनिजों से बनाए गए हैं। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है। ये आप कुछ चित्रकारी यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई, विहार में बनाई गई है और इन्हें बनाने ये 1500 साल बाद भी बहुत ज़्यादा चमकदार है, क्योंकि इनमें जिन रंगों का प्रयोग हुआ है वो प्योर पौधों के रंगों से बनाई गई है। और जो कलाकृतियाँ हैं, जो इनमें जिन्होंने कलाकृतियाँ की हैं, वो अभी तक अज्ञात हैं। तो ये आप एक और चित्र यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो बहुत ही सुंदर कलाकृति का एक उदाहरण है। इसके बाद पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई है। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पद्दीकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कन्नड़ी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए थे। वहाँ पांडे राजा के दरबारी जौहरी ने चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया था। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई थी। इस मदुरै शहर का विनाश कर डाला था। तो यहाँ पे पुस्तकों के बारे में बताया है। पुस्तकों में महाकाव्य की रचना की गई थी और इन पुस्तकों में जो वीर गाथाएँ थी, चाहे वो स्त्री पुरुष की हो या फिर देवताओं से जुड़ी हो, सबकी वीर गाथा इसमें शामिल थी। और ऐसी एक वीर गाथा, जिसे कि करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य हुआ है शिल्पद्दीकारम की रचना इलांगो नामक एक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी को दर्शाया गया है, जो एक नर्तकी मतलब अपनी जो पत्नी है उसकी उपेक्षा करता है। इसमें इस पुस्तक में उसकी कहानी को दर्शाया है। यहाँ आप ये कहानी जो शिल्पद्दीकारम की ये कहानी है, इसका वर्णन है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया है। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है और ये सदियों पहले खो गई थी।
उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले 100 साल पहले मिली हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पुस्तकें लिखी गई है। ये भी एक तमिल महाकाव्य था मणिमेखलाई। इसमें एक कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी इसमें लिखी गई है। जो पांडुलिपियाँ थी, इसकी जो पांडुलिपियाँ थी वो हमें 100 साल पहले अभी प्राप्त हुई है, 100 साल पहले। तो जैसे अब तक हमने पढ़ा, कालिदास के बारे में भी हमने पढ़ा है। अन्य लेखक भी उसमें इसमें हुए हैं, जैसे कालिदास, जो संस्कृत में लिखते थे। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं, ये मेघदूत का एक श्लोक है जिसे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। जो कुछ हिंदू धर्म में जो कुछ कहानियाँ ऐसी थी और ऐसी अभी भी है, जो प्रचलित हैं, इसी काल में लिखी गई हैं। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे उन सबको सुनने और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे इन्हें सिर्फ सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में ही किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। हिंदू धर्म में हम कह सकते हैं कि जो कहानियाँ प्रचलित हैं उसमें एक पुराण भी शामिल है, और पुराण में ही जो भगवान हैं विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती, इन सब की कहानियाँ हैं। इन सभी की जो पूजा की विधियाँ है वो पुराण में ही लिखी गई है। और यह एक सरल इसमें अधिकतर पुराण जो लिखी है वो संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जो उन्हें समझ सके और सुन सके। इसमें जो स्त्रियां या शूद्र, जिन्हें हमने इनसे पहले अध्यायों में भी पढ़ा है कि स्त्रियों को कोई भी पुराण महाकाव्य पढ़ने की अनुमति नहीं थी, शूद्रों को भी वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो इन्हें जो पढ़ा है वो मंदिरों के जो पुजारी होते थे, ब्राह्मण होते थे, वही लोग पढ़ते थे, और जो वहाँ पे पूजा करने आते थे वे लोग सुनते थे। इसके बारे में 2 संस्कृत महाकाव्य और हुए हैं, महाभारत और रामायण। लंबे अरसे से लोकप्रिय ये रहे हैं। इसमें बहुत सी कहानियाँ हैं। महाभारत में कौरवों की कहानियाँ आपको देखने को मिलेगी। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करना था। यह कहानी बहुत पुरानी है। आज जिस रूप में हम इसे जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके जो भगवत गीता है, महाभारत है और भगवत गीता है, वो दोनों ही वेद व्यास जी ने लिखी है। इसके बाद रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता उन्हें वनवास दे दिया था। उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़नी पड़ी थी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे थे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है। तो इसमें ये जो रामायण लिखी गई है वो वाल्मीकि ने मानी है। मतलब जो वाल्मीकि थे उन्होंने लिखी है। तो महाभारत हुआ है, पुराण हुए हैं, और जो रामायण हुई है ये ग्रंथ है जिनमें अलग अलग, जैसे महाभारत में कौरवों और पांडवों का वर्णन किया गया है, रामायण में राम का वर्णन किया गया है। तो ये अलग अलग ग्रंथ हुए हैं। इसके बाद आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ भी हुई है, जैसे कि कविता और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में भी लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा जनता के चित्रों में भी दर्शाई जाती थी। तो ये तो हो गया था कि जो ब्राह्मण थे वो पुराण पढ़ते थे, महाभारत, उसके बाद हुई रामायण ग्रंथ है। तो
इसके बाद जो आम लोग थे उनकी कहानियाँ कैसी थी, वो लोग उनके द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ कैसी थी। तो ये जो लोग थे वो आसपास के जातक पंचतंत्र की कहानियों को लिखते थे और जो स्तूपों की जो रेलिंग है उन पे इन कहानियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद ये बंदर और राजा की कहानी है जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं जो विज्ञान की पुस्तकें हैं। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया है। उन्होंने वर्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। अभी हमने ऐसी पुस्तकों के बारे में पढ़ा जो कि धर्म को दर्शाती हैं, जैसे पुराण, महाभारत, रामायण और कुछ आम लोगों की कहानियों के बारे में हमने पढ़ा। अब विज्ञान की जो पुस्तकें हैं जो हमें बताती हैं, जैसे जो आर्यभट्ट हुए हैं, खगोल शास्त्री हुए, गणितज्ञ हुए हैं, उन संस्कृत में उन्होंने आर्यभट्टम नामक पुस्तक में वर्णन किया है कि जो दिन रात होते हैं वो पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि हमें लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। इन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया है। उन्होंने वर्त की परिधि को मापने की विधि भी इसी में मतलब ढूंढ निकाली है जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आजकल की जो विधियाँ हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद शून्य जो अंकों का प्रयोग पहले से होता आ रहा है। अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक चिन्ह का आविष्कार किया है। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा बनाई गई थी, तब यूरोप में भी फैल गई थी। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयुक्त की जाती है। तो शून्य का जो प्रयोग होता है वो बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। ये है जो शून्य का आविष्कार, गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा शुरू की गई थी और बाद में यह यूरोप में भी फैली और आज भी इसका प्रयोग होता आ रहा है। इसके बाद ये हमने कुछ आगे जो उपयोगी शब्द इसमें हमने पढ़े हैं, जैसे स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान। तो ये शब्द हमने इसमें पढ़े हैं जो आपको समझ आए होंगे कि इन शब्दों का क्या मतलब हम मान सकते हैं। जैसे स्तूप का क्या मतलब है, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य का क्या मतलब है, पुराण किसे कहते हैं, गणित के बारे में हमने इसमें क्या देखा, विज्ञान। तो ये सब हमने इसमें पढ़े हैं। इसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लोह स्तंभ, भीतरगांव मंदिर, अजंता की चित्रकारी और दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। तो ये सब हमने इस अध्याय में पढ़ा है। उम्मीद है आपको ये अध्याय समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।